नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने सीएम डॉक्टर मोहन यादव लंदन पहुंचे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया और ब्रिटेन के सांसदों के साथ बैठक भी की। शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्भा ने शावकों को दिया जन्म। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। इंदौर में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। शुरुआत में 25 पायलटों को खेतों में कीटनाशक के छिड़काव का मिला प्रशिक्षण। नई आधुनिकता से किसानों की लागत में होगी कमी। मेयर पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा। मां शारदा देवी के दर्शन किए। संगठन के स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। 26 नवंबर को स्टॉक गिरवी रखकर आरबीआई से लेगी कर्ज। पिछले 11 महीने में 40,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है सरकार। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों के रिकॉर्ड को लेकर जीएडी सख्त। नौकरशाहों के रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करने के दिए गए निर्देश। छुट्टी से लेकर ट्रांसफर और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी EHRMS में दर्ज कराने के आदेश। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल पदयात्रा में शामिल हुए द ग्रेट खली। खली ने लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कही। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल पदयात्रा में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से यात्रा को लेकर चर्चाएं भी की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पैदल यात्रा में सुरक्षा भी है बड़ा मुद्दा। बाउंसर की एक टीम उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहती है। बाउंसरों ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही है। हिंदू एकता पदयात्रा आस्था का एक रंग। ये भी लखवा ग्रसित महिला का समर्पण। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में पत्नी को व्हीलचेयर पर लेकर बीते 5 दिन से यात्रा में चल रहा है पति। 26 तारीख की शाम को निवाड़ी में पहुंचेगी बाबा बागेश्वर की यात्रा। रात्रि विश्राम निवाड़ी जिले के गांव घूगसी में होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन की अनोखी पहल। बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष को दिया सम्मान। बग्गी में चढ़ाकर किया सम्मानित। आईपीएल के ऑक्शन में इंदौर के वेंकटेश अय्यर पर जमकर बरसे पैसे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप के सदस्य कर रहे हैं पौधारोपण। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के नजदीक बनाया गया है यूरेशियन गार्डन। 25 देश के डेलीगेट्स कर रहे हैं प्लांटेशन। उज्जैन पुलिस ने आश्रम में हुई लाखों की चोरी का किया खुलासा। इंदौर की महिला सहित 2 बदमाश हिरासत में लिए गए। चांदी के सिक्के और पुलिस ने सोने के सिक्के भी बरामद किए। ग्वालियर में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी। 18 बीघा जमीन के नामांतरण की एवज में मांगे थे रिश्वत के रुपए। ग्वालियर में कैथोदा रेत घाट पर प्रशासन की छापेमार कार्रवाई। रेत का उत्खनन करते हुए एक पनडुब्बी को प्रशासन ने जब्त किया। एमपी की राजधानी भोपाल में जागरूकता पखवाड़े में लगाए गए अलग अलग स्टॉल। टैबलेट के माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है संस्था। सागर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। सहकारी निरीक्षक 6,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पीड़ित ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। रीवा से भोपाल के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई। पहले दिन 2 घंटे लेट हुई उड़ान। हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगी हवाई सेवा। सीधी में खाद के लिए परेशान हो रहे हैं किसान। अधिकारियों का दावा खाद की कमी नहीं है। किसानों ने कहा नहीं मिल रहा है पर्याप्त खाद। नर्मदापुरम में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद। सीएमओ के वाहन के सामने लेटे दुकानदार। करीब 1 घंटे तक होती रही कासूनी। ग्वालियर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पीएचई ठेकेदार से बाइक सवार 2 लुटेरों ने 5 लाख की लूट की। पुलिस की नाक के नीचे से फरार हुए बदमाश। सिंगरौली नगर निगम परिसर कार्यालय के भवन में हुई नगर निगम परिषद की बैठक। हंगामेदार रही निगम की बैठक। शिवाजी कॉम्प्लेक्स मामले पर हुई तीखी बहस। धार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने पर सीएमएचओ और सिविल सर्जन को निलंबित किया गया। बुरहानपुर के तहसील कार्यालय में लोकायुक्त का छापा। अशोक कुशवाहा को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। नामांतरण के लिए 5,000 रुपए की मांग की थी।
रायसेन के सिलवानी में सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज वारदात के बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीधी में यातायात प्रभारी और नगर पालिका की मिली भगत से लगातार ऑटो चालक हो रहे हैं परेशान। शिवसेना के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजगढ़ में 2 बदमाशों की चोरी की कोशिश नाकाम हुई। मोबाइल चोरों की भीड़ ने जमकर पिटाई की। लोगों से बचकर दोनों बदमाश फरार हो गए। सिंगरौली में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। गडेहरा गांव में हुआ हादसा। झाबुआ में हाईवे पर बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार हुआ है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम की सूचना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पन्ना में कुदवा से बनी रोटी खाने से 2 परिवारों के 9 लोग बीमार हो गए हैं। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंदौर में नशे के खिलाफ रुपए मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने सबक सिखाया। गांधीनगर थाना क्षेत्र का है मामला। अजय और अमन नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहडोल में रिहायशी इलाके में घुसा बाघ। दहशत में है ग्रामीण। बाघों को लेकर वन विभाग में भी अलर्ट। मुरैना के कैलारस में खाद वितरण को लेकर जिला पंचायत सभापति ने खाद्य वितरण गोदाम प्रभारी से मारपीट की। वितरण केंद्र में जमकर हंगामा भी किया। गोदाम प्रभारी को धमकाया गया। गोदाम प्रभारी ने पुलिस से शिकायत की है। देवास में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन करते ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक से अवैध लकड़ी बरामद कर ली गई है। वन अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है। महर के अमरपाटन में बघेली कलाकार का हंगामा। कार टकराने के बाद ठेले वाले से की गाली गलौज। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भोपाल में ऑटो के बाहर लटका नजर आया नाबालिग छात्र। बच्चों की जान खतरे में डालकर पहुंचाया जा रहा है घर। स्कूल के बच्चों के साथ लापरवाही का वीडियो हो रहा है वायरल। विदिशा जिले के नटेरन में जनपद सदस्य और प्रतिनिधि धरने पर बैठे। हाथ में जहर लिए धरने पर बैठे जनपद सदस्य। 3 दिन पहले भी सरपंच द्वारा कार से किया गया था एक्सीडेंट। विदिशा में लागत से भी कम मिल रहा है किसानों को धान का मूल्य। विदिशा मंडी में फसल बेचने आए परेशान किसानों ने सुनाई आप बीती। 26 नवंबर को होगी साई कैबिनेट की बैठक। मंत्रालय में मीटिंग का होगा आयोजन। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। एमसीबी में धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। किसानों को माला और श्रीफल देकर स्वागत किया। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल। भारतीय जनजाति गौरव पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का होगा आयोजन। महादेव सट्टा ऐप मामले में ओडिशा पुलिस ने रायपुर के अश्वनी पाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कारोबारी के खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था। आरोपी को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। 22 नवंबर को सुकमा जिले के भंडारपदर में हुई मुठभेड़ का कथित वीडियो सामने आया है। वीडियो में घने जंगलों के बीच गोलियों की तेज आवाज सुनाई दे रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। कवर्धा के एसपी बदल दिए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह होंगे कवर्धा के नए एसपी। टीएचक्यू भेजे गए हैं राजेश अग्रवाल। मयंक गुज्जर को बीजापुर एसपी बनाया गया है और पूजा कुमार को दंतेवाड़ा एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। कवर्धा में भड़काऊ मैसेज भेजने वाला आरक्षक सस्पेंड। आरक्षक ने सोशल मीडिया ऐप पर शेयर किया था आपत्तिजनक मैसेज। मामले में कबीरधाम एसपी ने की कार्रवाई। रायपुर नगर निगम में एमआईसी की बैठक। निगम मुख्यालय में हुई बैठक। महापौर समेत सभी एमआईसी के सदस्य बैठक में हुए शामिल। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की ट्रांसफर सूची। 2 अपर अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। अजय तिर्की को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बालोदा बाजार में शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया। वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले 17 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बालोद जिला मुख्यालय के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में वन रक्षक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। 29 तारीख तक चलेगी प्रक्रिया। प्रदेश में शिक्षकों ने एक बार फिर खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पदयात्रा शुरू। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं पैदल मार्च।
सक्ती में तालाब में नहाने गई युवक की हुई मौत, पचरी से फिसलकर पानी में डूबने से हुई मौत। मृतक का नाम रेशम लाल सिदार बताया जा रहा है। शाहजहांपुर के काला पीपल में सड़क हादसा, युवक की मौके पर मौत, 3 घायलों को भोपाल रेफर किया गया। जांजगीर चांपा के अर्जुनी गांव में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंभे से टकराई। हादसे में बाइक पर बैठे एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हुई। जांजगीर चांपा जिले की हजारों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची और कलेक्टर को अपनी समस्या बताकर न्याय की गुहार लगाई। कवर्धा में राइफल चोरी होने की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 17वीं बटालियन से एक एहसास राइफल चोरी की गई है। 20 दिन से इस राइफल का कोई सुराग नहीं मिला है। अंबिकापुर में फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल हुआ मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ऑडिट में कई फायर सिस्टम मिले बंद, अस्पताल को जारी होंगे नोटिस। धमतरी में 3 बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। बदमाशों ने घर में घुसकर की थी अड़ीबाजी, एयर पिस्टल दिखाकर की थी लूट। अंबिकापुर के लुंड्रा इलाके में 35 हाथियों ने मचाया उत्पात। सपड़ा भेड़िया गांव में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, कच्चे मकान भी तोड़े गए। वन विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जांजगीर में सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंची। महिलाओं के साथ हुई है 30-30 लाख रुपए की ठगी। महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को अपनी समस्याएं बताई। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों में किसानों को समस्याएं हो रही हैं। बायोमेट्रिक कांटे के जरिए धान खरीदी के दावे अभी भी फेल नजर आ रहे हैं। कई जगह काम नहीं कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। कबीरधाम में धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं। भारतीय किसान संघ के सैकड़ों किसानों ने जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिलकर अपनी बात रखी है और न्याय की गुहार लगाई है। बिलासपुर में कलेक्टर ने की खरीदी की समीक्षा। धान खरीदी केंद्रों पर किसी भी तरह की किसानों को समस्या ना हो, इसको लेकर कई तरह की तैयारियां की जा रही है और किसानों को सही से धान खरीदी करने के आश्वासन भी दिए गए हैं। कोरबा में ऑक्सीजन की कमी से एम्बुलेंस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जुड़वा बच्चों की मौत। घर पर सुरक्षित प्रसव होने के बाद एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जा रहा था अस्पताल। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस। कोरिया के बैकुंठपुर में हाथियों की आमद से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले 15 दिनों से 11 हाथियों के दल ने गांव में डेरा डाला हुआ है। वन विभाग ने सड़क पर नाकेबंदी कर दी है और लोगों को सतर्क कर दिया गया है। केशकाल घाटी में नवीनीकरण के लिए बढ़ाया गया वक्त। 10 दिसंबर तक भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। भारी वाहनों का डाइवर्टेड रूट से हो रही है आवागमन। एसडीएम ने जारी किया आदेश। सूरजपुर के प्रतापपुर में स्थित बिलद्वार गुफा में मेहर मंडा देवता का वास है। श्रद्धालुओं की हर मनोकामना यहां पर पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद बकरे की बलि दी जाने की श्रद्धांजलि है। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। अडानी मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। 27 नवंबर तक स्थगित की गई संसद। खंडवा में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने महिला महाविद्यालय को बड़ी सौगात दी है। 2 बसों का तोहफा दिया गया है। छात्रों के चेहरे खिले हैं। सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अवनी नामदेव का शानदार प्रदर्शन। पेंड्रा जिले के लिए जीता 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की पद यात्रा शुरू। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं पैदल मार्च। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जांजगीर में कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल पहुंचे 16 रिसर्चर्स। कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनेक नवाचारों का बारीकी से किया अवलोकन। भोपाल के निजी अस्पताल के सीईओ ने झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। धर्म परिवर्तन के मामले में युवक को फंसाने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। रायपुर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर में घुसकर 26 साल की युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित के साथ कई तरह के लोगों ने दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत दर्ज कराने के बाद आधे घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सक्ती में तालाब में नहाने गए व्यक्ति की मौत हुई है। पैर फिसलकर पानी में डूबने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रेस्क्यू किया। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ फेल। फायर सिस्टम बंद मिले हैं। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई। बाइक में सवार बुजुर्ग की मौत हुई। मामले की जांच कर रही है पुलिस।
रायगढ़ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर 16 घंटे तक किया चक्का जाम। शासन प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 3,25,000 मुआवजे का ऐलान किया। बेमेतरा में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से कलेक्टर ने की मुलाकात, युवाओं से मिलकर किया प्रोत्साहित, बढ़ाया मनोबल। सीहोर के अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री में करंट लगने से एक युवक की मौत, परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतक के शव को रास्ते में रखकर चक्का जाम भी किया। लगातार हो रही मजदूरों की मौत से प्रशासन परेशान है, जिसको लेकर मजदूरों ने अपनी बात रखी है। ग्वालियर में ज्ञापन देने को लेकर हंगामा, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन देने पहुंचे थे कार्यकर्ता। पुलिस ने एनएसयूआई महासचिव वंश महेश्वरी को किया गिरफ्तार। मुरैना में गेहूं की फसल की बोनी को लेकर किसान की बड़ी चिंता, खाद की कमी होने के कारण किसान परेशान हैं। खाद केंद्र पर रात के 2 बजे से लंबी कतारें लग रही हैं। सिंगरौली में मासूम 13 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने शव को रेस्क्यू कर लिया। राजगढ़ में चेकपोस्ट पर हुआ हंगामा, वाहन चालकों ने अवैध उगाही से परेशान होकर हाईवे पर किया जाम। घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे यात्री। बुरहानपुर में तहसील कार्यालय में लोकायुक्त का बड़ा छापा, तहसीलदार रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। नामांतरण के एवज में 5,000 रुपए मांग रहा था तहसीलदार। छतरपुर में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम हटाया गया। मुरैना के एक घर में बनाए जा रहे थे पटाखे, घर में हुआ विस्फोट, मनीमल से बड़ा हादसा होने से टला।